This is the third question, okay, from sliding window. So let's solve this question. Now, this is a question from sliding window. So, what is sliding window first? Okay, so let's consider this example. Okay, so what we do in sliding window is like, what is window first? Okay, so this is a window. Okay, this is also window. तो क्या होता है कि इसमें करना क्या है, ठीक है, कि हमें एक ऐसा विंडो फाइंड करना है, ठीक है, जिसमें कि सारा कैरेक्टर्स यूनिक हो, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ओके। तो व्हाट आई मीन इज़ कि ये ABC एक विंडो है, ठीक है, जो कि साइज़ 3 है और इसमें सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो यूनिक हैं, ओके। लेट्स कंसिडर विंडो ऑफ साइज 4 हियर। इसमें क्या हुआ, ए और ए, ठीक है, यूनिक नहीं हुआ, ठीक है, तो दिस इज़ नॉट आवर वैलिड आंसर, ठीक है। अगेन लेट्स कंसिडर दिस विंडो, ओके, दिस इज ऑल्सो ए वैलिड आंसर बिकॉज हियर ऑल द कैरेक्टर्स आर यूनिक, ओके। अगेन लेट्स do this, okay, this window. Again in this window we will find that B is repeated, okay, so again this is not our valid answer. तो ये क्या हो रहा है, these are the windows, okay, तो इसको विंडो बोलते हैं। अब स्लाइडिंग विंडो क्या होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, ठीक है। तो फर्स्ट तरीका भी दिखाएंगे, पहले सेकंड तरीका ही बताते हैं हम। तो क्या होगा, पहले स्टार्ट करेंगे ए से, ओके, वी विल यूज़ 2 पॉइंटर्स ऑल्सो हियर, आई एंड जे, ओके। तो ए, ओके, तो ए क्या है, यूनिक कैरेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक वैलिड आंसर मानेंगे, ओके। देन वी विल इंक्रीज द साइज ऑफ आवर विंडो, तो ये ए बी हो गया, ठीक है। अगेन दिस इज द विंडो ऑफ साइज 2 हैविंग ऑल द कैरेक्टर्स यूनिक, so this is also our valid answer. Now we will increase up to this C, again it is a valid answer, है ना। But now after increasing till this A, okay, the answer is not valid now, okay, because it contains 2A, okay. So now what we will do is we will decrease the size of window from left size, okay, that is what we will do is we will do this, okay. Now this is the window, again we will increase the size from the right side, okay, and again this will be our window. Again this is not a valid answer, so again what we will do, we will increase the size from here, okay. So this is CAB, again a valid answer, okay. Again we will increase the size of window, again it is not a valid because C are repeated, okay. So again we will do this, again this is a valid answer. So you may have understood what I am trying to say, okay. So this is the best method to solve this question, but I'll show you two methods because क्या होता है ना कि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पर डायरेक्ट फाइनल आंसर पर नहीं आना होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग देखता है अगर तुम डायरेक्ट फाइनल पे आओगे तो वो समझ जाएगी तुम बना कर आए हो और तुम फटाक से बना दिए। सो एक्टिंग करना होता है कि तुम समझ रहे हो क्वेश्चन को, फिर एक सिंपल ब्रूट फोर्स, उसके बाद वो लोग बोलेगा कि कैन यू ऑप्टिमाइज दिस सॉल्यूशन, ओके, तो फिर तुम्हें ये सब करना है। तो लेट्स फर्स्ट सी द बेसिक अप्रोच, ओके। तो क्या करना होता है, इसे 2 पॉइंट लगेगा, ओके, इंट आई इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल 0, आई डोंट नो, सो इट्स सी इज इक्वल 0। लेट्स टेक अ मैप, ठीक है, इंट नॉट इंट, ओके, मैप। So now let's start while I is less than n, okay। तो करना तो वही है, ठीक है, हमें क्या करना है a, ठीक है। तो व्हाट वी विल चेक, हम लोग एक मैप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और मैप में चेक करेंगे वो वैल्यू है या नहीं। हम लोग का मैप जो होगा, ओके, वो स्टोर करेगा कैरेक्टर एंड द वैल्यू, एंड द वैल्यू विल बी द इंडेक्स ऑफ दैट कैरेक्टर, ओके। सो
first we will check whether this character exists in our map or not. So how do we check? So if m dot find, okay, s of I है ना, और इक्वल टू m डॉट इन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कि ये जो है ना वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू होता यानी कि वैल्यू अवेलेबल था, एस ऑफ आई मैप में था। अभी डबल इक्वल टू मतलब कि ये एस ऑफ आई वैल्यू मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ये केस में ट्रू होता है तो वी विल पुश द एस ऑफ आई, है ना, और आई। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है। लेट्स कंसिडर दिस केस, ओके नाउ। तो ये है, ठीक है। तो हम लोग एक के पास ना जीरो स्टोर कर दिए, ठीक है। ये मैप में ऐसे स्टोर हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, तो हम लोग का एक कैरेक्टर बढ़ गया, ठीक है। सी हमारे यहाँ पे जीरो है, ठीक है। ओके लेट्स डू व्हाट इफ़ द वैल्यूज़ आर अवेलेबल, है ना। तो इल्स, है ना, उसके बाद क्या होगा, अगर वैल्यूज़ अवेलेबल है तो सबसे पहले तो भाई जितना मैं कैरेक्टर इंक्रीज़ हुआ था उसको स्टोर करो मैक्सिमम करके, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू जीरो, एक और ले लो, ठीक है। आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एंड सी, ठीक है। तो जितना भी सी इंक्रीज़ हुआ होगा वो अपना आ गया, उसके बाद सी को तुम जीरो कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, है ना, कि अब मेरा इंडेक्स जो था, लेट्स कंसीडर ए बी सी चेक हुआ था और अगेन यहाँ पर ए आ गया, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अब हमें कहाँ से चेक करना है, तो हम लोग चले जाएंगे भाई बी के पास, ठीक है, क्योंकि ए बी सी तो चेक हो चुका है ना। और ये ब्रूट फोर्स मेथड है, ओके। तो व्हाट विल डू इज़ विल गो टू बी, है ना। तो अब हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, पहले इंक्रीज कर भाई आई प्लस प्लस जीरो, है ना। तो अब क्या होगा मेरा आई इज इक्वल टू एम ऑफ एस ऑफ आई, है ना, प्लस वन, क्योंकि ए से स्टार्ट करें तो फिर तो वही बात हो जाएगा, तो बी से स्टार्ट कर रहे हैं मैम। और अब एम डॉट क्लियर, ओके। और यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसमें एक एरर आता क्या है, ठीक है, ये जो आंसर हो गया ना, ठीक है। तो तुम खुद विजुलाइज करना, लाइक ए बी सी डी है, ठीक है। तो ए भी न्यू कैरेक्टर, बी भी न्यू कैरेक्टर, सी भी न्यू, डी भी न्यू, ओके। इन दिस होल विंडो ऑल द कैरेक्टर्स आर यूनिक, ओके। सो व्हाट विल हैपन इज दैट द दिस कंडीशन विल नॉट गो टू दिस इल्स स्टेटमेंट, ओके। सो क्या होगा ना, आंसर हम लोग का अपडेटिंग नहीं होगा इस न्यू सी इज इक्वल टू 4 से। सो हियर व्हाट वी विल हैव टू डू इज कि एक बाहर भी हम लोग ये कर देंगे, ठीक। तो लेट्स चेक, ओके, n is equal to s dot size, okay, so it's working. And now you can see that the runtime is only faster than 5.04% of the total submissions. मीन ये क्या हो रहा है, देखो ए बी सी चेक किए, फिर ए चेक किए, ठीक है, ये वापस से फिर बी पर आ गया, ठीक है। तो ये वर्स्ट केस में हम लोग बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर भी चल सकता है, ठीक है, क्योंकि लेट्स कंसिडर हर बार वो एक मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसके जस्ट आगे वाला पर गया है, ठीक है। तो एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा लगभग वो केसेस। तो डेट इज़ एन स्क्वायर माइनस एन, तो इसका वर्स्ट केस एन स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि विल मॉडिफाई द कोड, ठीक है। ये स्लाइडिंग विंडो नहीं था, स्लाइडिंग विंडो अब करेंगे, ठीक है। ये तो सही है ना, इसको भी हटा दो, आई जे, ठीक है, यहाँ पे जे का यूज़ हुआ नहीं था। सी का ज़रूरत पड़ेगा, आंसर का ज़रूरत पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये मैप तो रहेगा ही। हम लोग क्या करते हैं ना, अब विंडो बनाना है, ओके, आई इधर जे इधर, तो आई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स चेक,
है ना। पहले अगर मैप वैल्यू तो क्या होता है, मैप ऑफ एस ऑफ आई, ठीक है। तो ये क्या देगा, अब हम लोग स्टोर कर लेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी, ओके, नॉट द इंडेक्स। तो अगर ये 0 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, मतलब कि ये कैरेक्टर पहले आ चुका है, डेट इज़ ये ए, ठीक है, तो इसका पहले बाद में लिखेंगे, ओके। पहले क्या करते हैं ना, जो न्यू आएगा उसका क्या करना है, तो मैप में इस का आई का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, ठीक है, और उसके बाद आंसर तो लेना पड़ेगा। हाँ, तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, है ना, आंसर कॉमा। अब देखो, अगर ये यहाँ है ना, ए के पास एरर आया है, ठीक है, ए रिपीटेड हो गया है, तो मेरा लेंथ कितना होगा, ए, इस ए से पुराना ए तक का, ठीक है, तो डेट इज़ जे माइनस आई प्लस वन, ओके। तो ये क्या होगा, ये हमारा लेंथ बता देगा, ओके, रिपीटेड कितना डिस्टेंस के बाद आया है। तो ये हो गया मेरा न्यू कैरेक्टर अगर आ रहा है, ठीक है, तो आंसर मेरा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये समझ गया ना, ये क्या हो रहा है, जब जब मेरा न्यू कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो जे तो मेरा, सॉरी, आई मेरा आगे जा रहा है ना, तो आई माइनस जे प्लस वन, ठीक है, आई आगे जा रहा है, जे तो वही का वही है, जीरो पे फिलहाल, तो वो डिस्टेंस अपना मेज़र करता चला जा रहा है, ओके। अब अगर हमारा वैल्यू पहले से विजिटेड है, ओके, तो हम लोग को विंडो कहाँ से छोटा करना था, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ओके, तो जे हमारा लेफ्ट साइड पे भी जीरो पर बैठा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैप ऑफ एस ऑफ जे, है ना, माइनस माइनस कर देंगे, उसका फ्रीक्वेंसी घटा दिए, यानी जब हम लोग यहाँ तक आए थे, ठीक है, इसमें तो ए का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया था, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, इस एक को हटा दिए मैप से, तो इसका फ्रीक्वेंसी फिर से बी सी ए तक भी चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी अब ये वाले ए का होगा, ठीक है, और उस ए का तो काम खत्म हो गया, तो अपना जे प्लस प्लस कर देंगे, ओके। और ये हो गया, ठीक है, इसमें आई इंक्रीमेंट एक हो जाएगा, और तो कुछ नहीं से बचा, लेट्स रन द कोड नाउ, है ना। तो ये हो गया। अब देखो, अगर यहाँ पे कुछ अनयूज्ड, ओके, यहाँ पे मैप है, ठीक है, ये भी ज़्यादा स्पेस टाइम लेगा, तो इसको अनऑर्डर्ड मैप लगा ले यार, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सॉर्टिंग की जरूरत है नहीं, तो NORDERAD मैप, ओके, ये भी टाइम मेरा कम करेगा, आई जरूरत है, जे जरूरत है, एम भी ज़रूरत है, आंसर भी ज़रूरत है, ठीक है। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू सबमिट, एंड यहाँ पर देख लो, पहले 5% है, ठीक है, अब देखो, सो नाउ ये हो गया 85.37%, ओके, तो ये काफ़ी फास्ट हो गया, 80 अप्रॉक्स हो, यानी कि अच्छा सॉल्यूशन है। सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन फ्रॉम स्लाइडिंग विंडो, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।